इस कविता की शीर्षक है मन की चंचलता। तो कवि ने मन के चंचलता पर कविता लिखे हैं, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। मन चंचल तन निर्मल मोती सर अखंड बन जाता है, शब्द की संसार बनी तो ज्योत अखंड बिखराता है। शब्द की संसार बनी तो मानव निश्चल हो जाता है, सरतन ज्योत रज को जानो शब्द अखंड बिखराता है। अपने शब्द यमकाल बनी तो निशी भागपुर दिखलाता है, हाथ पैर जब एक बनी तो सर मस्तक एक बन जाता है। इसी को कहते हैं गुणकारी छल पाप जुदा हो जाता है। मन चंचल तन निर्मल मोती अखंड जोग जगाता है। ईश्वर भक्ति की लगी लगन तो भटके को राह दिखाता है। पीर पैगंबर नाम ईश्वर का सब एक तत्व दिखाता है। कभी अगर मिली संयोग तो मन निश्चल हो जाता है। पंच तत्व की बनी ये रचना ब्रह्म पूर्ण दिखाता है। मानव में ईश्वर की भक्ति का अखंड ज्योत जगाता है। तब ईश्वर आते संयोग से पंच तत्व से अलग हमें बताता है। ईश्वर भक्ति की लगी लगन तो एक ईश्वर बन जाता है। निश्चल निर्मल मन आत्मा को प्रभु का भक्ति का राह दिखाता है। यमकाल की पड़ी फांस तो कर्म चोट याद आता है, तन छोड़ इस को घसीट के अपने पूर ले जाता है। फिर न माने ये मन आत्मा तो फिर 84 भिजवाता है। कर्म कांड की पड़ी चोट तो गुरु मन ढूंढवाता है। सच साहित्य की मिली गुरु तो खुद आप अमर हो जाता है। गुरु ढोंगी अंडवाज मिली तो फिर 84 में फंस जाता है। गुरु की सच्ची संस्कार मिली तो जन्म मरण छूट जाता है। अमरकांत की स्वर्ग में जाकर हम सम्राट बन जाते हैं। जितने कर्म था सुख भोग कर फिर 84 में आते हैं। मानव योनि मिली अगर तो जन्म सफल हो जाता है। कीट पतंग जब बनी आत्मा कर्म विमुख हो जाता है। कर्म की चोट पड़ी ईश्वर की आत्मा राह भटक जाते हैं। चौपाई में गाय बनी तो सत्य ही पूजे जाते हैं। ऐसे ही मानव इस दुनिया में ईश्वर तत्व कहलाते हैं। तो आप लोग इस कविता को सुने और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। तो इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।